हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी जिनका बीपी बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको सिलेक्ट करके ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, उससे उनको फ़ायदा होगा। हमने ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पर काफ़ी डाइट पर वीडियोस किए हैं, काफ़ी गुड और बैड फूड्स पर हमने वीडियोस किए। आज एक और लिस्ट हम आपको देंगे जिससे आपको कुछ अच्छे फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप रेगुलर बेस पे खाएंगे तो बीपी के पेशेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए डेली बेसिस पे। ये अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। इस पैटर्न को रेनबो डाइट बोलते हैं। रेनबो डाइट हमारे चैनल पर एक ऑलरेडी हमने वीडियो किया है जिसपे अलग अलग कलर्स की सब्जियों के इंपॉर्टेंस पर हमने बात कही है। कभी लाल, कभी पीला, कभी बैंगनी, अलग अलग तरह की सब्जियां आप खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो इससे आपको बीपी कंट्रोल में ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो पोटाशियम ज़्यादा वाली सब्जियां हैं जैसे कि केला, ऑरेंज और हरी साग सब्जियां, इसमें फ़ायदा मिलेगा बशर्ते पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स में यदि आप ज़्यादा पोटाशियम वाली चीज़ें खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा पोटाशियम बॉडी को निकालना थोड़ा भारी पड़ता है। इसलिए किडनी वाले पेशेंट को थोड़ा विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है कि वो ये साग सब्जियों को उतना ज़्यादा नहीं ले, बीपी कंट्रोल करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं ले। एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि पोटाशियम जो है थोड़ा लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो दवाइयों जितना इफेक्टिव है कि आपने अगर केला 2 खा लिया तो आपका ब्लड प्रेशर 150 से 120 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। या आपने एक केला, एक संतरा और हरी साग सब्जी खा ली तो आपका ब्लड प्रेशर 150 से 120 या 110 पे आ जाएगा, दवाई की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर आपको डेफिनेटली इससे थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको होल ग्रेन्स, यानी कि वो ग्रेन्स जिस पर ऊपर का हस्क नहीं निकाला गया है, ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने में और हार्ट की हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। फैट फ्री प्रोटीन्स जैसे कि स्किन लेस पोल्ट्री, फिश या दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, चने हैं अलग अलग तरह के, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। इसमें फैट्स का कंटेंट कम होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। रेड मीट को प्रोटीन के सोर्स पे ले, उसके बदले इनको अगर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा हेल्दी फैट्स ले जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले ऑयल्स, एवोकाडोज हैं, या फैटी फिश आप लेते हैं जिसमें सैल्मन, मैक्रेल, ट्यूना फिश होती है। ये सारी फिशेस को आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे स्किम्ड मिल्क से बना हुआ दूध या दही आप लेते हैं, ये कैल्शियम और प्रोटीन आपको देता है और इसमें एक्सेस सैचुरेटेड फैट नहीं होता है, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार भी है और काफ़ी हेल्दी भी है। इसके अलावा आप अगर नट्स और सीड्स लेते हैं जैसे कि आलमंड, वॉलनट, आलमंड यानी बादाम, वॉलनट यानी अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। खाने पीने में आपको जो भी चीज़ों में ज़्यादा सोडियम है उसको अवॉइड करना है, हर चीज़ों में जिसमें सोडियम है उसको कम रखना है और लो सोडियम वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना है। इनफैक्ट खाने पीने वाली चीज़ों में जहाँ एक्स्ट्रा नमक आप डाल रहे हैं उसको भी अवॉइड करके आपको बने जितना कम नमक में खाना बनाना है। इसके अलावा आपको अल्कोहल को लिमिट्स में लेना चाहिए। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको सीमित मात्रा में अल्कोहल लेना है या ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अल्कोहल ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। जो चीज़ें आपके वज़न को बढ़ाएगी वो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगी, तो इसलिए आपको अपने वज़न को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है यदि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। हर चीज़ जो आपका वज़न बढ़ाती है, तेल, घी है या शुगर वाली चीज़ें हैं, उसको आपको सीमित मात्रा में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज को कट डाउन करना है यदि आपके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वाली फल जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। इनको आपको सीमित मात्रा में या कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा गार्लिक यानी लहसुन, इसको आप ले सकते हैं। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो खाने में फ्लेवर भी देते हैं और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं और आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फिशेस जैसे सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन्स वगैरह फिश है, या फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स है, या वॉलनट या बादाम है, ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा मार्केट में अवेलेबल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़ायदा करेगा, लेकिन बाकी दवाइयों के साथ अगर आप इनको लें तो आपको डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा
मिलेगा। इसके अलावा आप दालें अगर अलग अलग तरह की लेती है, बीन्स अगर लेते हैं, दालें हैं, मटर वगैरह है, चने हैं, ये सब आप लेते हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है। हार्ट हेल्दी डाइट का ये पार्ट है। वजन कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस है जैसे तुलसी, ओरिगेनो, हल्दी, ये एक आपके खाने में फ्लेवर डालता है और आपके टेस्ट को भी इम्प्रोवाइज करता है। इसमें आपका सोडियम इंटेक बढ़ता नहीं है, आप नमक को कम कर सकते हो। यानी ये स्पाइसेस को यूज़ करके आप खाने में फ्लेवर डाल सकते हो जिससे आप नमक की यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हो, तो इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये सारी चीज़ों पे थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी होते हैं जो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दही काफ़ी अच्छा है। दही में काफ़ी प्रोबायोटिक कंटेंट होता है, गट के नॉर्मल बैक्टीरिया को वो रिस्टोर करता है। यदि गट का या पेट का नॉर्मल बैक्टीरिया रिस्टोर होता है तो उससे भी प्रेशर कम करने में मदद मिलता है। प्लस दही में थोड़ा कैल्शियम होता है और अगर स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क से बनाया गया हो तो हेल्दी भी अच्छा है, वजन कम करने में मदद करता है, तो हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो उनको रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। इसमें सारी चीज़ों को डेली लेना पॉसिबल नहीं है, तो मिक्स कर करके आप किसी दिन कुछ या 2-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को आप लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हेल्दी होगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ये सारी चीज़ें रखने से आपका डाइट में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।